एक लंबी बीमारी से मीना की माँ का देहांत हो जाने के बाद मीना बड़ी उदास रहती थी। मीना के पिताजी मीना को ये उदास देख बड़े दुखी हो जाते। मीना के पिताजी ने मीना के दुख को दूर करने के लिए दूसरी शादी कर ली। मीना की नई माँ ने मीना के साथ कुछ दिन तक तो अच्छा व्यवहार किया, पर बाद में वो उसके साथ सौतेला व्यवहार करने लगी। जब मीना के पिताजी काम पर चले जाते तो वह मीना से घर का सारा काम करवाती। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। मीना, तुम इतनी बड़ी हो चुकी हो, लेकिन तुम्हें काम करने की जरा भी समझ नहीं आई। हमेशा हर काम को खराब कर देती हो। मैं अभी ठीक कर देती हूँ माँ। मीना की सौतेली माँ उसको बहुत डांटती थी। जब जब मीना ज्यादा दुखी होती तो वह नदी से पानी लेने जाती और वहीं नदी किनारे पेड़ के नीचे बैठकर अपनी माँ को याद करती और रोती रहती। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आपको पता नहीं सौतेली माँ मुझे कितना दुखी रखती है। मुझसे घर का सारा काम करवाती है और खाना भी ठीक से नहीं देती। जिस पेड़ के नीचे बैठकर मीना अपनी माँ से ये बातें कर रही थी, उसी पेड़ के ऊपर एक चुड़ैल रहती थी जो बहुत अच्छी थी। वो ये सारी बातें सुन रही थी। फिर कुछ देर के बाद मीना उठती है और नदी से पानी लेकर अपने घर वापस चली जाती है। मीना हर रोज नदी से पानी लेने आती और पेड़ के नीचे बैठकर रोती और अपनी माँ से बातें करती, और चुड़ैल ये सब बातें सुनती रहती। लेकिन वह कभी भी मीना के सामने नहीं आती, ये सोचकर कि अगर वह मीना के सामने आई तो वह डर जाएगी और फिर कभी वहां पानी लेने नहीं आएगी। चुड़ैल मीना की सौतेली माँ को सबक सिखाना चाहती थी। मीना कितनी प्यारी बच्ची है, पर वह अपनी सौतेली माँ की वजह से कितना दुखी रहती है। मीना की सौतेली माँ तो बड़ी जालिम है। उसे तो सबक सिखाना ही होगा ताकि वह मीना से अच्छा व्यवहार करे। जब मीना नदी से पानी भरकर घर की तरफ जाती है तो चुड़ैल भी उसके पीछे छुपते हुए चल देती है। मीना जैसे ही पानी लेकर घर पहुंचती है, उसकी माँ उस पर चिल्लाने लगती है। क्यों रे शहजादी, मेहंदी लगी है क्या तेरे पैरों में? कितना टाइम लगा देती है पानी लाने में। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। बाकी काम क्या तेरी माँ करेगी? बर्तन भी साफ करने, कपड़े धोने और ये सारा काम करने के बाद जंगल से लकड़ियां लाना नहीं भूलना, नहीं तो आज तेरी पिटाई लगेगी। मीना के सौतेली माँ के इस व्यवहार को चुड़ैल छिपकर देख रही थी और उसकी बातें सुन रही थी। अरे ये तो बड़ी जालिम औरत है। भला कोई अपनी बेटी के साथ भी ऐसा करता है तो ये उसकी बेटी ही, भले ही सौतेली है। घर का सारा काम करने के बाद मीना जंगल से लकड़ी लाने के लिए चल देती है। वह अपनी रस्सी को एक पेड़ के पास रखकर सूखी लकड़ियां इकट्ठे करने लग जाती है। चुड़ैल मीना से छिपते छिपते यहाँ जंगल में भी आ जाती है। जब मीना सूखी लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी तो चुड़ैल अपनी जादू की शक्ति से मीना की रस्सी को गायब कर देती है और वहां से थोड़ी ही दूर सोने की कई रस्सियां बना देती है। मीना अपनी रस्सी को इधर उधर देखती है, पर जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वह उन्हीं में से एक रस्सी को लेकर लकड़ियां बांध लेती है और फिर घर आ जाती है। जब मीना लकड़ियां लेकर घर आती है, उसकी माँ उस पर चिल्लाती है। अरे महारानी, कितनी देर लगा दी लकड़ियां लाने में? खाना का तेरी माँ के बनाएगी? माँ, मैं अभी खाना बना दूंगी। जैसे ही मीना ने लकड़ियों का बंडल नीचे उतारा, उसकी माँ सोने की रस्सी को देखकर एकदम चौंक जाती है और मीना से पूछती है। अरे मीना, जरा इधर तो आ। तू ये रस्सी कहाँ से लाई है? माँ, वो वहाँ जंगल में मेरी रस्सी कहीं खो गई थी। मैंने इधर उधर सब जगह देखी, लेकिन वो नहीं मिली। जब मैं अपनी रस्सी को देख रही थी, मैंने देखा कि वहां पर ऐसी बहुत सारी रस्सियां पड़ी हुई थी। मैंने उन्हीं में से एक रस्सी को उठा लिया और लकड़ी बांध ली। अच्छा मुझे बता, तू कहाँ से लकड़ियां लाई है? सोने की रस्सी को देख मीना की सौतेली माँ के मन में लालच आ जाता है। वह उन सारी रस्सियों को घर लाना चाहती है जो मीना ने बताई है। वह मीना से फिर पूछती है।
अरे बताना जल्दी, वो बहुत सारी सोने की रस्सियां कहाँ थी? माँ, वो मैं जहाँ पर आम के पेड़ हैं वहीं से। अच्छा मीना, तुम एक काम करो, तुम तो खाना बना लो जब तक मैं लकड़ियाँ और ले आती हूँ। ये कहकर मीना की माँ जंगल में लकड़ियाँ लेने चली जाती है। वहां जंगल में जाकर इधर उधर सोने की रस्सियां ढूंढने लग जाती है। चुड़ैल भी पेड़ पर इसी इंतजार में बैठी थी कि कब मीना की सौतेली माँ आए और इन रस्सियों को उठाए और मैं उसे सबक सिखाऊं। मीना की माँ को बहुत सारी सोने की रस्सियां पड़ी दिखाई देती हैं। जैसे ही वह रस्सी को उठाने लगती है तो उसके सामने चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देख मीना की माँ बहुत घबरा जाती है। हा हा हा, अरे वाह, आज तो बड़ी मोटी ताजी औरत हाथ लगी है, तुझे तो मैं जी भर कर खाऊंगी। फिर चुड़ैल मीना की माँ को कई फीट ऊपर ले जाती है और ऊपर से छोड़ देती है और ऐसा कई बार करती है। हाय रे, मर गई, मेरी तो सारी हड्डियां टूट गई। अरे नाश पीटी, तुझे कीड़े पड़े चुड़ैल। हाय, मैं तो बिल्कुल ही मर गई। मर गई? अभी कहाँ मरी हो? मरो तो तब गी, मैं तुम्हारा सारा खून पीऊंगी और तुम तड़प तड़प कर मरोगी। अरे ऐसा मत कर चुड़ैल, देख, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, इसीलिए तो तेरा खून पीना है कि तेरे दो ही बच्चे हैं, क्योंकि मीना तो तुम्हारी बच्ची है ही नहीं। मीना, तुम जानती हो मीना को? हाँ, जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि तुम कितना जुल्म करती हो मीना पर। इसलिए आज तुम्हारी खैर नहीं। मैंने ही मीना की रस्सी गायब की थी और उससे अपने जादू से सोने की रस्सी बनाई थी, ताकि तुम इसके लालच में यहाँ दौड़ी आओ और मैं तुम्हें यहीं फांसी पर लटकाकर तुम्हारा खून पी जाऊं। मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं कभी मीना को दुखी नहीं करूंगी। ठीक है, आज तुम्हें छोड़ देती हूँ, मगर आज के बाद तुमने कभी मीना को परेशान किया तो तुम्हारी खैर नहीं। फिर चुड़ैल मीना की माँ को जाने देती है और अब मीना की सौतेली माँ मीना के साथ अच्छा व्यवहार करती है, क्योंकि उसे डर था कि चुड़ैल कहीं उसे मार ना दे।